यदि यही नियम बन जाएगा तो आगे बाप बेटियन में यही भाव दिखलाएगा। माता सरस्वती ने कहा, पिताजी यदि मैंने आपके साथ विवाह कर लिया तो आगे चलकर के एक बाप अपनी बेटी को नहीं देखेगा, बेटी अपने बाप को नहीं देखेगी, फिर क्या रिश्ता होगा उनमें, पति पत्नी का या बाप बेटी का। इसलिए मुझे क्षमा करें, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ। माता सरस्वती चली गई। उसके आज ब्रह्मा जी ने उसके बाद दाई और बाई भुजा से मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया। मनु शत्रुपा का विवाह करवाया, तब इनसे 5 संतान होती हैं, 2 पुत्र 3 पुत्रियां। एक पुत्र का नाम था प्रियव्रत और एक पुत्र का नाम था उत्तानपाद, जो ध्रुव जी के पिता थे। तो जिस समय 3 पुत्रियां थी, उनमें से एक पुत्री का नाम है आकृति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। इनके 11 पुत्र पैदा हुए। दूसरी कन्या का नाम है देवहूति, जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, जिनके 10 संतान हुई, एक पुत्र 9 कन्या, और उसी पुत्र का नाम है साक्षात कपिल भगवान। बोली कपिल भगवान के। तीसरी कन्या का नाम है प्रसूति मैया, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, और दक्ष महाराज जिनसे 16 कन्या हुई, 13 कन्या धर्म को सौंप दी, 2 कन्या अग्निदेव भगवान को, और एक कन्या जिनका नाम है सती मैया। तो सती मैया का विवाह शंकर भगवान के साथ हुआ। बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान विदा करा के कैलाश पर्वत पर ले जाते हैं सती मैया को। तो एक दिन भोले बाबा सती जी को साथ में लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम पर जाते हैं। कि एक बार त्रेतायुग माई शंभु गए कुंभज ऋषि भोले बाबा सती मैया को लेके कैलाश पर्वत से कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए। कुंभज ऋषि ने सम्मान के साथ बैठा लिया और कथा श्रवण कराने लगे। भोले बाबा और सती जी ने कथा श्रवण की। कथा श्रवण करने के बाद कैलाश पर्वत पर आए तो भगवान श्री राम जब सीता को रावण चुरा करके ले गया तो भगवान श्री राम माता सीता की खोजना करने के लिए वन वन भटक रहे थे।
उस समय भगवान शिव शंकर की नजर पहुंची तो उनसे रहा नहीं गया और उनके मुख से राम नाम निकल गया। राम नाम जैसे उनके मुख से निकला तो उसी समय माता सती कहने लगी, बाबा आप ये क्या कह रहे हो? संसार के जगत पिता तो आप हो और आप उन छोटे छोटे बच्चों का नाम ले रहे हो। तो भगवान शिव शंकर कहने लगे, जगत पिता मैं नहीं, भगवान श्री राम है। मैया सती इतनी बात पर बहस करने लगी तो भगवान शिव शंकर कहने लगे कि यदि तुम्हें विश्वास नहीं तो जाकर के परीक्षा ले लो कि जो तुमरे मन अति संदेह, जो तुमरे मन अति संदेह। बोले बाबा कहने लगे सती से कि सती यदि तुम्हारे मन में कोई संदेह है तो जाके परीक्षा ले लो, क्योंकि संसार का जगत पिता मैं नहीं बल्कि भगवान श्री राम है। सती जी नहीं मानती, नहीं भोले बाबा जगत के पिता आप हो। तो भोले बाबा कहने लगे, सती ओ जो तुमरे मन अति संदेह, जो तुमरे मन अति संदेह, तो किन जाओ परीक्षा ले, तो किन जाओ परीक्षा ले। जो तुमरे मन अति संदेह, 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 तो किन जाओ परीक्षा ले, तो किन जाओ परीक्षा ले। तो किन जाओ परीक्षा ले, तो किन जाओ परीक्षा ले। भोले बाबा कहने लगे, सती जो तुमरे मन अति संदेह, यदि तुम्हारे मन में कोई संदेह है तो जाके परीक्षा ले लो, तो किन जाओ परीक्षा ले। तो माता सती सीता का रूप धारण करके परीक्षा लेने के लिए चली। भगवान श्री राम तो वैसे भी सीता मैया को ढूंढ रहे थे क्योंकि रावण चुरा करके ले गया। अब सती ने सीता का ही रूप धारण कर लिया ताकि राम पहचान ना पाए, लेकिन भगवान श्री राम तो पहले ही पहचान गए कि सती मैया मेरी पत्नी सीता का रूप धारण करके चली आ रही। लेकिन उन्हें डर इस बात का था कि मैंने तो पहचान लिया कि सीता नहीं बल्कि सती है, और यदि लखन भैया ने कहीं देख लिया तो कहीं भाभी ना कह दे तो सारा भेद खुल जाएगा। इसलिए भगवान ने उस रास्ते को छोड़ दिया, दूसरे रास्ते पर जाने लगे। सती जी उस रास्ते पे भी पहुंची। भगवान ने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे और लखन भैया कहीं भाभी ना कह दे, उससे पहले भगवान श्री राम पहुंच गए, माता को प्रणाम किया, बोले माँ आप वन में अकेली कहाँ घूम रही हैं, भोले बाबा कहाँ हैं? सती जी शर्मिंदा से सर नीचा कर लेती, भोले बाबा कैलाश पर्वत पे हैं। अब तो भगवान ने अपनी लीला को दिखाना प्रारंभ किया। सती जी दाएं देखे तो राम, बाएं देखे तो राम, ऊपर देखे तो राम, नीचे देखे तो राम, चारों तरफ राम ही राम, नेत्रों को बंद कर लिया फिर भी राम। अंत में सती बेहोश होकर के गिर जाती। भगवान ने अपनी लीला को दिखाना बंद किया, आगे बढ़ जाते हैं।